संसार में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अगर हम विश्व मानचित्र का वर्षा के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि अलग अलग मौसम और अलग अलग ऋतुओं में बारिश के अंदर काफ़ी विभिन्नता मिलती है। जैसे भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर सबसे अधिक बारिश जून से सितंबर के बीच होती है, बाकी के महीनों में बारिश कम होती है। इसी प्रकार से जब हम विषुवत बेल्ट से यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लगातार बारिश की मात्रा घटती है। इसी प्रकार से तीसरा मुख्य पॉइंट हम देख सकते हैं कि जब तटीय भागों से आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा लगातार गिरती है। जैसे भारत के केरल के तटीय भागों में बारिश 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि आंतरिक भागों में बारिश काफ़ी कम होती है। इसी प्रकार से 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों पर बहुत अधिक बारिश होती है, क्योंकि इन स्थानों पर पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बारिश करती है। इसी प्रकार से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, इन्हीं अक्षांशों के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अधिक बारिश होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों बेल्ट के अंदर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी वेस्टर्न विंड चलती हैं, जिन्हें पछुआ हवाएं कहते हैं। तो इनके सामने जब महाद्वीप आते हैं तो ये उनके पश्चिमी तटों पर बारिश करती हैं, जबकि पूर्वी सिरों तक पहुंचते पहुंचते ये शुष्क हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों के जो विंड वर्ड साइड होते हैं, पवन सम्मुख ढलानें, उन पर अधिक बारिश होती है, जबकि विमुख ढलानों पर बारिश कम होती है। जैसे केरल में बारिश 250 सेंटीमीटर है, जबकि के पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा में बेंगलोर की ओर वहाँ मात्र 80 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसी प्रकार से हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो दक्षिणी ढलानें, इन पर बारिश अधिक होती है, उत्तरी ढलानों पर बारिश बहुत कम होती है। इसी प्रकार से आप ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ इक्वेटर के आसपास बारिश सबसे अधिक होती है। फिर जो पूर्वी भाग हैं तो पूर्वी तटों पर बारिश होती है, जहाँ पछुआ हवा का एरिया है यानी 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, वहाँ पश्चिमी तटों पर बारिश होती है। तो ऐसे आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यदि वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर बात करें तो हम इसको भी 3-4 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी एक वे प्रदेश हैं जहां वर्ष भर में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ऐसे प्रदेश विषुवतरेखीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर पश्चिमी तटीय किनारे यानी जहां पछुआ हवाएं पश्चिमी तटों पर बारिश करती हैं वो भाग, और पर्वतों के सम्मुख ढाल, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जिसमें मानसूनी प्रदेश मुख्य रूप से शामिल हैं। इसी प्रकार से दूसरे वे प्रदेश हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो है महाद्वीपों के आंतरिक भाग। तीसरे हैं जहां पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग और शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी और भीतरी भाग। फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है यानी अल्प वृष्टि होती है, जैसे महाद्वीपों के भीतरी भागों में रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र, और उच्च अक्षांशों में जो डेजर्ट के एरिया हैं वो भाग, या ऐसे स्थान जहां पर बारिश न होकर सीधी स्नोफॉल हो जाता है, तो ऐसे प्रदेश, तो इनमें बारिश बहुत कम होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।